नीतीश कुमार बोलते हैं कि आशा को बहुत मान सम्मान हम लोग दे रहे हैं, महिला को बहुत ही इज्जत दे रहे हैं, महिला का बहुत ही अधिकार दे रहे हैं। महिला का तो शोषण हो रहा है यहाँ पर हम लोग के साथ। क्या हो रहा है? अच्छा। आशा का कोई वैल्यू नहीं है बिहार में या पूरा देश में, कोई वैल्यू नहीं। नीतीश जी से पूछिए, अगर उसको कोई 12 बजे रात को फोन करेगा तो जाएगा उसके साथ? हम लोग को 12 बजे रात में कॉल आता है तो बच्चा को छोड़ के घर में हम लोग पैदल चल देते हैं उसके साथ। क्यों? कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उस पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसका जिम्मेदार हम लोग होंगे। क्योंकि उसका 9 महीना हम लोग रक्षा किए हैं, तो आज भी हम लोग का रक्षा करना डॉक्टर के लिए है, एनएमसी के लिए है, यहाँ तक कि गार्ड के लिए भी है आवास, लेकिन आशा के लिए आवास, आशा के लिए नहीं। आशा के लिए भूखेगा कुत्ता मरेगा मक्खी, आशा जाएगी हर ताल में, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आशा में दम है, आशा की संग है, मान लो कहना मोदी जी, नहीं तो होगी बड़ी खराबी, नहीं तो होगी बड़ी खराबी। कौन कहता आशा में दम नहीं है? अगर आशा एक संग हो जाए तो किसी बम से कम नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिंहेश्वर में। और यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे आशा कार्यकर्ता है ये लोग, और 12 तारीख से इन लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रहा है। आखिर क्या कारण है, क्यों ये लोग हड़ताल पे लगातार बैठी हुई है, आइए जानकारी लेते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। अच्छा, क्यों आप लोग जो है 12 तारीख से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, काम काज छोड़ के? बताइए। हम लोग काम करते हैं लेकिन हम लोग को दाम नहीं मिलता है। खाली दाम चाहिए सरकार से? हम लोग को चाहिए 10,000 पेमेंट चाहिए, हर एक महीना का 9 सूत्री मांग है। 10,000 पेमेंट चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, पेंशन चाहिए। उससे कम में हम लोग काम नहीं करेंगे। अभी तक क्या मिलता था पहले आपको, ये बताइए। पहले हम लोग को 4 काम थे, टीकाकरण करवाना, पोलियो करना, जननी करवाना, बंधियाकरण करवाना। उसमें हम लोग को 3 से 4 या 5,000 मिल जाते थे, हम लोग उसमें ठीक थे। कैसे मिलता था? 4,000 रुपया महीना मिलता था? नहीं, एक जननी में 600 रुपया प्रोत्साहन राशि में। जैसे बंधियाकरण में 300 रुपया, अगर योग दंपति करा लेंगे जैसे 2 बच्चा वाला उसमें 1300 रुपया, पोलियो में 475 रुपया रोज हम लोग को मिलते थे। टीकाकरण में परसेंटेज पर रुपया मिलता है, जैसे मान के चलिए 40 को है तो 40 हो गया, तो उसमें हम लोग को 1000 या 700 या 800 बन जाते थे। टोटल मिला के 4 से 5 हजार हम लोग को महीना में मिल जाते थे। 4 से 5 हजार मिल जाते थे तो हम लोग ठीक थे उसमें, जो चलिए काम भी कम करते हैं। आज इस महंगाई में जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना हुआ है, कोरोना काल में हम लोग से जान से भी ज्यादा काम लिया। यानी कि 24 घंटा हम लोग काम किए हैं। घर घर जाके सर्वे करना, कौन बाहर से आया, कौन कहाँ से आया, सबका सर्वे करना, सर्वे करके देना, उसका टीका लगाना समय से, कौन टीका किसको पड़ा किसको नहीं पड़ा, सारा काम आशा की जिम्मेदारी थी। सब काम आशा किया। गोल्ड मेडल कौन लिया? मोदी जी लिया, नीतीश जी लिया। हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला। जहाँ तक कि एनएम को, प्रभारी को, चाहे जो हो, उन लोग को 13 महीना का मानदेय दिया गया। कोविड में 13 महीना का, हम लोग को 1 भी रुपया नहीं दिया गया। 1 भी रुपया एक्स्ट्रा कोरोना काल में नहीं मिला? 1 रुपया नहीं। जो हम लोग काम पहले करते थे वही काम का रुपया दिया। जो हम लोग कोरोना काल में काम किए 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। 1 रुपया? 1 रुपया कभी हम लोग को। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं कि कुछ मानदेय भी है? नहीं, हम लोग को मानदेय नहीं है। हम लोग प्रोत्साहन राशि और कमीशन पर काम करते हैं। 1 रुपया भी मतलब महीना नहीं? महीना नहीं है, महीना नहीं है। प्रोत्साहन राशि पर हम लोग काम करते हैं, महीना नहीं है। हम लोग क्या मांग है सरकार? हम लोग का ये मांग है कि हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। ठिक्का पर था हम लोग को नहीं चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए। हम लोग को 10,000 मानदेय दिया जाए और हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, और हम लोग को रिटायरमेंट दिया जाए और पेंशन हम लोग को लागू किया जाए। हम लोग के सरकार से मांग है। अगर ये मांग सरकार मान लेती है तो हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। अगर नहीं माने सरकार, नहीं मानेगी तो हम लोग निश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे। चाहे अभी 18 रोज हुआ हड़ताल को, चाहे महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, हम लोग निश्चित कालीन हड़ताल पर रहेंगे। जान जाएगा लेकिन हम लोग अपने
जो लिए है वचन उससे पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, क्योंकि इस महंगाई में 2-3 हजार में घर नहीं चलता है। अच्छा सुनिए, इससे पहले भी हड़ताल किए हैं कि पहली बार? इससे पहले किया 38 दिन हड़ताल किए हैं, उसमें बोला कि 1000 मान दे देंगे। अच्छा। उसको भी मतलब 1000 को प्रोत्साहन राशि में मिला के दे दिया कि आप लोग का अगर काम होगा तो उस अनुसार पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं करे। काम करने पर भी हम लोग को किसी महीने में दिया जाता है, किसी महीना में नहीं दिया जाता है। काम भी करते हैं तब भी नहीं। अगर हम लोग काम भी कर लेते हैं, महीना का मान का चलिए 6000 का काम कर लिए तो उसमें से भी 1000 रुपया कट जाता है, हम लोग को 5000 रुपया मिलता है। अच्छा ये तो एक बात बताइए, आज लगातार 18 दिनों से आप लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार के पास आप लोगों के मांग जो है पहुंचा कि नहीं है? कहाँ तक पहुंचा आप लोगों का जो है प्रदर्शन? मांग पहुंचा है, बात किए हैं सरकार। हम लोग से 27 तारीख से बात हुआ है हम लोग की कमेटी से, जो है बैठल पटना में धरना। स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार का? मंत्री ये है उप मुख्यमंत्री साहब है ना जी, तेजस्वी यादव के अंदर में है? जी तेजस्वी यादव के अंदर में। हाँ। तो बात हुआ तो बोला कि आप लोग का 7 मांग जो है हम लोग मान रहे हैं, हाँ। जो कि उतना जरूरी मांग नहीं है। अच्छा। मांग हम लोग का 1 नंबर में है कि 1000 से में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। अच्छा। हम लोग को 10,000 मिलना चाहिए, वो नहीं मान रहे हैं। ना हम लोग का रिटायरमेंट मान रहे हैं, ना हम लोग को पेंशन दे रहे हैं। हम लोग इसमें खुश नहीं है, हम लोग इसमें खुश नहीं है, ना हम लोग मुख्य जो अच्छा आपका जो मुख्य 2 मांग है वो बताइए। हम लोग का मांग है मुख्य कि हम लोग को 10,000 महीना चाहिए पेमेंट, और सरकारी सेवक घोषित करे हम लोग को, और हम लोग को रिटायरमेंट दे और पेंशन दे, हम लोग का मांग है। अच्छा कुछ उधर से भरोसा मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक कोई भरोसा नहीं। क्या लगता है आपके मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री सुनेंगे आप लोगों का मांग? हाँ सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। हाँ। क्योंकि हम लोग इस बार डटे हुए हैं। हाँ। जब तक सरकार नहीं सुनेंगे जान जाएंगे, लेकिन अपने बात से नहीं मुकरेंगे। हटा देंगे आप लोगों को रोकड़ी से? हटा देंगे तो हम लोग हटने के लिए तैयार है। हटा दे सरकार, विकलांग आशा नहीं ना है। हम लोग स्वस्थ है, विकलांग नहीं है। कहीं भी काम करेंगे दाम मिलेगा। धान रोपने के लिए मजदूर लाते हैं ना, तो 400 रुपया पर लाते हैं। तो सुबह 9 बजे आती है वो लोग, शाम में 5 बजे हाथ धो लेते हैं, बोलते हैं मैडम पैसा दीजिए। हम लोग जो सुबह आते हैं डिलीवरी लेके, कभी 5 बजे भी आना पड़ता है, कभी 6 बजे। रात में भी आते हैं? रात में हम लोग 10 बजे यहाँ से जाए कि 12 बजे की रात में रुकना भी पड़ जाता है। तो सुबह हम लोग के पॉकेट में यहाँ से जाने के लिए किराया के लिए 20 रुपया नहीं रहता है। हम लोग रातों में आते हैं? रात भर रुकते हैं, रात में आते हैं। बारिश हो या जो हो, दिन हो, धूप हो, पानी हो, रात में खड़ा हम लोग रात गुजार लेते हैं। ना हम लोग का सोने का व्यवस्था है, ना हम लोग को पानी पीने का व्यवस्था है, ना खाने का कोई उम्मीद है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मान सम्मान है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो हॉस्पिटल में परमानेंट जो काम करते हैं उसके लिए आवास मिलता है ना? डॉक्टर के लिए है, एनएमसी के लिए है, यहाँ तक कि गार्ड के लिए भी है आवास। अच्छा। लेकिन आशा के लिए आवास, आशा के लिए नहीं। आशा के लिए यही तो हम पूछ रहे हैं। गार्ड के लिए है। एक रोज एक गार्ड को हम बोले, रात को आए थे हम पेशेंट लेकर के 12 बजे रात में कि दीदी गार्ड खोलिए, लेडीज गार्ड थी, हम भी सोएंगे। तो बोला कि आशा के लिए रूम नहीं है, गार्ड के लिए रूम है। गार्ड के लिए रूम है, आशा के लिए रूम नहीं है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि आशा को बहुत मान सम्मान हम लोग दे रहे हैं, महिला को बहुत ही इज्जत दे रहे हैं, महिला का बहुत अधिकार दे रहे हैं। महिला को तो शोषण हो रहा है यहाँ पर हम लोग के साथ। क्या हो रहा है? अच्छा। आशा का कोई वैल्यू नहीं है बिहार में या पूरा देश में, कोई वैल्यू नहीं है। चलिए देखिए माननीय तेजस्वी जी, आप ही के विभाग में ये स्वास्थ्य विभाग है, आप ही के अंदर में, कहीं ना कहीं लोगों का दर्द भी समझिए आप। दर्द इतना बड़ा है कि एक महिला होते हुए 24 घंटा ड्यूटी लेते हैं आप, उसमें 12 घंटा नहीं कर सकते हम, 24 घंटा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर किसी महिला को आना पड़े, आशा को किसी महिला के साथ, तो 12 बजे रात में भी यहाँ पे आने के लिए तैयार रहती है। लेकिन आप लोग इनके दर्द को क्यों नहीं समझते हैं? इनके दर्द को भी समझना होगा। हॉस्पिटल जब आती है रात को, यहाँ पे इनको जो है सोने का व्यवस्था नहीं है, खाना पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। यहाँ से जो घर जाएगी उसके पैकेट में पैसा नहीं रहता, क्योंकि उसको एट ए टाइम आप लोग पैसा नहीं देते हैं, उसको कहीं ना कहीं कमीशन के रूप में पैसा देते हैं आप। इसलिए इन लोगों का स्पष्ट मांग है कि हम लोगों को जो है मिनिमम कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। हम लोगों को जो है पेंशन के रूप में रुपया मिलना चाहिए। ये इन लोगों का कहीं ना कहीं मांग स्पष्ट रूप से जो बोल रही है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कहना चाह रहे थे? नीतीश जी से पूछिए, अगर उसको कोई 12 बजे रात को फोन करेगा तो जाएगा उसके साथ? हम लोग को 12 बजे रात में कॉल आता है तो बच्चा को छोड़ के घर में
में हम लोग पैदल चल देते हैं उसके साथ। क्यों? कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उस पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसका जिम्मेदार हम लोग होंगे। क्योंकि उसका 9 महीना हम लोग रक्षा किए हैं, तो आज भी हम लोग का रक्षा करना दायित्व बनता है। भूखेगा कुत्ता मरेगा मक्खी, आशा जाएगी हर ताल में, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आशा में दम है, आशा की संग है, मान लो कहना मोदी जी, नहीं तो होगी बड़ी खराबी, नहीं तो होगी बड़ी खराबी। कौन कहता आशा में दम नहीं है? अगर आशा एक संग हो जाए तो किसी बम से कम नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। देखिए कहीं ना कहीं ये लोग पूरे बिहार के आशा कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पे है। इन लोगों का स्पष्ट 9 सूत्री मांग है, जो 7 को मांग जो है इन लोगों का मांग लिया गया है, लेकिन 2 मांग जो मुख्य मांग है अभी तक इन लोगों का मांग जो है पूरा नहीं हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये लोग लगातार धरना पे बैठी हुई है। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है हम लोग अपना प्रदर्शन कभी खत्म नहीं करेंगे। इसलिए हम नम्र निवेदन करेंगे, इनके मांगों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।